छत पे चढ़ के लौकी वगैरह तोड़ते हो। गांव वगैरह में तो लौकी वगैरह तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं भाई। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साधारण नमक से रसायन किस तरीके से बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएच परिवर्तन के बारे में, किस तरीके से उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम अपन डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड विरंजक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इन सभी के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा में ना बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स बनता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम मक्खन। ठीक है, देखो साधारण नमक से जो बनने वाले रसायन होते हैं, इनमें जो सबसे पहला रसायन होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग NaOH के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली एक क्षार होता है। ये क्या होता है, एक क्षार होता है। और क्षार में भी कौन सा क्षार है ये, तो क्षार में ये प्रबल क्षार है। अब ये बनता कैसे है, तो देखो ये बनता ऐसे है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है और साथ के साथ इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। रिएक्शन क्या है, देखिए NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन यानी कि यहाँ पे हमने क्या डाला, इसमें पानी, और जब इनमें हमने करंट प्रवाहित कराई यानी इलेक्ट्रिसिटी दी यहाँ से, तो ये क्या बना, NaOH और Cl2 और H2। इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और क्या खासियत है इसकी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस अभिक्रिया में यानी इस क्लोर क्षार रिएक्शन में, क्लोर क्षार की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो किस पे निकलती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस सर कैथोड पे निकलती है। क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर। और इसी तरीके से पूछेगा कि फिर NaOH कहाँ निकलता है, तो NaOH बनता है कैथोड के पास। बिल्कुल, NaOH का जो विलयन बनता है ना वो कहाँ बनता है, कैथोड के पास। अब इसमें से और क्या पूछेगा, ये रिएक्शन आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि क्लोर क्षार अभिक्रिया पेपर में पूछी जाती है लगभग। ठीक है, अब बोला कि इनके उपयोग बता दो सर। तो जैसे हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन मार्गरीन में होता है, क्लोरीन का क्या होता है, पानी को साफ करने में, PVC और CFC जैसे क्लोराइड्स बनाने में होता है। ठीक है, HCl का उपयोग कहाँ होता है, तो इस्पात की सफाई में, औषधियों के लिए होता है, और ये जो है हमारे पेट के अंदर भी निकलता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हालांकि हम लोग पेट में तो यूज़ करते नहीं, अलग से HCl थोड़ी ना पीते हैं अपन लोग, वो ऑटोमेटिक निकलता है, जनरेटेड होता है। इसी तरीके से NaOH का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो धातुओं के ऊपर से जो ग्रीस होती है उनको हटाने के लिए, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब पूछेगा सर ये बता दो फिर, अगर अपन Cl2 और NaOH को मिक्स कर दें तो फिर वो क्या होगा, तो उसका उपयोग होता है विरंजक सोड का यूज़ करने में। घरेलू विरंजन, विरंजन का मतलब होता है कि कलर जो है उड़ाने में, जो कपड़े वगैरह होते हैं, जैसे मेरी टी-शर्ट का रंग मान लो पिंक कलर है, तो हल्का पिंक है, तो अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो फिर क्या होगा, मैं इसके कलर को उड़ा करके फिर इस पर कोई सा भी कलर चढ़ा सकता हूँ। तो वही लिखा हुआ है, वस्त्र के विरंजन के लिए यानी ब्लीचिंग करने में होता है, किसी भी कपड़े का कलर उड़ाने में हम लोग घरेलू विरंजन के रूप में यूज़ करते हैं। अगला जो रसायन है वो क्या है, विरंजक सोड। अब भैया इको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, काय लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि धांसू चीज़ है ये लगभग पूछी ही जाती है विरंजक सोड। तो बनती कैसी है, बड़ा फेमस सा रिएक्शन है, ये शुष्क बुझे चूने को क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवा दो, क्या बन जाएगा, विरंजक सोड बन जाएगा। विरंजक सोड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये देखिए, कैल्शियम O मतलब ऑक्सी और Cl मतलब क्लोराइड, तो नाम बनेगा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो करना क्या है, रिएक्शन अपने आप पे से आप लिख सकते हो, शुष्क बुझा चूना। अब शुष्क बुझा चूना क्या होता है, तो देखो भाई चूने का सूत्र होता है CaO और इसमें मिला दो पानी आप H2O, तो क्या बनता है, बुझा चूना। देखो ये चूना है, अब इसमें हम पानी डाल दिए तो क्या बन जाएगा, चूना पानी। तो चूना कैसा होगा, बुझ जाएगा। तो बोलते हैं ना कहीं पे आग लगी हो तो वहाँ पानी फेंको तो बुझ जाता है। इसी तरीके से अगर हम चूने पे पानी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसी को हम बोलते हैं बुझा चूना। यानी ये रहा, बुझे चूने पर अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, विरंजक सोड और जल निकलेगा। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है। अब इनके उपयोग देख लेते हैं कहाँ होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे भी पढ़ा था इसका उपयोग कि कपड़े, लेनिन वगैरह के विरंजन में होता है, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी वगैरह के विरंजन के लिए बेसिकली इसका यूज़ होता है कलर उड़ाने में। और कहाँ होता है, तो पीने वाले जीवाणुओं से जो पीने वाला पानी होता है ना उसको फिल्टर करने के काम में आता है ये। ठीक है, ये रोगाणुनाशक के रूप में भी कार्य करता है। केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में रसायन के रूप में यूज़ किया जाता है। एक फेमस उपयोग और आप इसका लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है।
और एक मज़ेदार बात आपको बताएं कि जितनी भी आप चीज़ें पढ़ोगे, वो विरंजक शोध पढ़ोगे, NaOH पढ़ोगे, क्लोरीन पढ़ोगे, हाइड्रोजन पढ़ोगे ना, सारे के सारे एक चीज़ तो कॉमन आएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ठीक, ये एक लाइन तो आप कॉमन है, सब में लिख सकते हो, बाकी की कुछ कुछ चीज़ें आप याद कर लेना इधर से, ठीक है। अगला जो आता है अपना वो आता है क्या, बेकिंग सोडा। अब भैया ये बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आप इन सारे के सारे नाम को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे के नाम से जानते हैं। यह एक दुर्बल क्षारक होता है जिसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीयता को खत्म करना। जब कभी आपके पेट में एसिडिटी वगैरह होता है या मधुमक्खी वगैरह काट लेती है कभी, तो वहाँ पे हम लोग इसका वीक बेस के रूप में यूज़ करते हैं। किसका, इसका, ठीक है। बनता कैसे है सर, तो बनता ऐसे है भाई, सोडियम क्लोराइड, चूँकि साधारण नमक से रसायन बना रहे हैं तो साधारण नमक आना कंपलसरी है, उसमें पानी मिक्स करो, कार्बन डाइऑक्साइड लो और अमोनिया लो, इन सभी की आपस में रिएक्शन करवाने से आपको क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर, या इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है। और यहाँ पे बनता है बेकिंग सोडा जो कि हमें यूज़ होता है। अब सर ये यूज़ कहाँ होता है, तो ये यूज़ होता है बेटा जितने भी आप खाने पीने के इस्तेमाल करते हो काम, किचन में। आप बोले तो आपकी मम्मी, दीदी, बहन, भाभी, काकी जो भी करती होंगी वो लोग इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती हैं। अब गांव वगैरह में, भंडारे वगैरह में कचौड़ी वचौड़ी फुलाने में, काला वाला रसगुल्ला बनाने में इस तरीके के सोडे का यूज होता है, ठीक है। तो खाना पकाते समय भी क्या होता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और जो रोटी के केक वगैरह होता है ना वो इससे फूल जाते हैं। बर्थडे में आप जो केक लाते हो ना उसमें भी ये मिक्स किया जाता है। मज़ेदार चीज़ है भाई, ये देखो। तो बेकिंग पाउडर बनाने में होता है इसका इस्तेमाल। बेकिंग पाउडर क्या है सर, तो ये जो निरमा वगैरह इस्तेमाल करते हो घर में ना, वो बेकिंग पाउडर ही है। बनता कैसे है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो एक तो हमें ये समझ में आया कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, वाह सर मजा आ गया। और क्या होता है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो पाव रोटी, केक, खमीर उठ जाता है, मतलब फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है। एक दुर्बल संक्षारक है, एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़ जो अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करता हो, ठीक है। तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसका यूज़ क्या होता है कि अग्निशामक में। अब भैया तुमको लग रहा होगा कि क्या सोडा को फेंकते हैं क्या फायर ब्रिगेड वाले, नहीं। देखो फायर ब्रिगेड के काम में ना ये जो अभिक्रिया हो रही होती है, तो आप देखोगे इस समय ना क्या एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी प्यारी गैस है ना कि ये ऑक्सीजन को लपेट ले जाती है, ऑक्सीजन को ही गायब कर देगी अगर वहाँ से, तो आग अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि आग जलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की। अब अगला आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है ना उसी में 10 क्रिस्टल आप जल के जोड़ दो तो क्या बनता है, Na2CO3 × 10H2O, और यही होता है धोने का सोडा। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग वगैरह में। बोरेक्स जिसे सुहागा भी कहते हैं, Na2B4O7 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बनाने में होता है। घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में ना POP भी बोलते हो। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, ठीक है। शॉर्टकट में इसका नाम POP होता है। तो ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है गुरु कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं ना, ये जो जिप्सम है, उल्टा कर दो इसको, इधर की साइड में अगर गर्म करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। और इसमें ये जो है ये क्या है, यही तो है बादशाह, नहीं ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, पेपर में पूछा जाता है, आप इसको हूबहू इसी तरीके से लिख करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आता है नेक्स्ट कि इनका उपयोग कैसे होता है सर, कहाँ कहाँ होता है। तो भैया जब कभी आप छत पे चढ़ के लौकी वगैरह तोड़ते हो, गांव वगैरह में तो लौकी वगैरह तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं भाई, और वहाँ से गिरते हो, आपकी हड्डी वड्डी जब टूटती है कभी या कहीं खेलने के चक्कर में, तो टूटी हड्डियों के प्लास्टर करने को सही जगह पे स्थिर रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और घरों की दीवारों को चिकना बनाने में, जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं उनको चिकना बनाने में, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, किसी भी सतह को चिकना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि क्रिस्टलन जल क्या है। तो देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है, क्रिस्टल जल बेसिकली ये होता है कि किसी लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब कोई एक फार्मूला हो
और उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ वाटर हो, जैसे अभी अभी हमने देखा था धोने का सोडा बनाने का फंडा, ये देखो एक लवण है सोडियम कार्बोनेट, इसमें कितने अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े हुए हैं 10, तो हम इसे बोलेंगे ये है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल हम उसे बोलेंगे कि जिसमें जल है पर दिखता नहीं है। जैसे आप मार्केट से जो सोडा खरीद के आते हो पाउडर, उसके अंदर पानी होता है पर हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके अंदर पानी छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आप देख सकते हो कि जब आप कॉपर सल्फेट खरीदोगे CuSO4 लोगे ना, तो उसमें 5H2O छिपा रहता है। तो कॉपर सल्फेट में कितने अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के? 5। ऐसे ही आप धोने के सोडा में कितना देख सकते हो? 10 होते हैं। ऐसे और भी होते हैं। आप बुक्स वगैरह को भी अच्छे तरीके से रीड करिएगा, पढ़िएगा। आई होप ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बचते हैं सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर, अपन लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।